क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही आप स्नान करने के लिए जाते हैं, अचानक पेशाब का दबाव बढ़ जाता है। कभी-कभी तो लगता है जैसे शरीर में कुछ था ही नहीं, और जैसे ही पानी की ठंडक या गर्माहट आपकी त्वचा को छूती है, एक गहरी पुकार भीतर से उठती है। शरीर हल्का होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। क्या ये केवल एक संयोग है, या इसके पीछे कोई गुप्त कारण छिपा हुआ है जो हमारे शरीर और मन के गहरे रहस्यों की ओर इशारा करता है? जीवन में कोई भी घटना, कोई भी छोटी सी अनुभूति यूं ही नहीं होती। हर अनुभव के पीछे एक कारण है, हर स्पंदन के भीतर एक संकेत है। तो फिर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, आखिर क्यों नहाने के समय मूत्र का दबाव अचानक बढ़ जाता है? क्या ये शरीर की कोई कमजोरी है? क्या ये किसी रोग का लक्षण है? या फिर ये उस अदृश्य सेतु का प्रमाण है जो मन और शरीर को जोड़ता है? जरा सोचिए, अगर ये केवल एक साधारण शारीरिक क्रिया होती, तो हर व्यक्ति इसे इतने गहरे स्तर पर क्यों महसूस करता? क्यों ये अनुभव हमें भीतर तक झकझोर देता है? और क्यों ये हमें किसी अदृश्य सत्य की याद दिलाता है? स्नान केवल स्वच्छता का कार्य नहीं है। स्नान एक प्रक्रिया है, एक साधना है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा एक सूत्र में बंध जाते हैं। पानी, जिसे भारतीय परंपरा में सबसे पवित्र तत्व माना गया है, केवल आपके शरीर की धूल मिट्टी ही नहीं धोता, वो आपके भीतर जमी थकान, बोझ, तनाव और दबाव को भी धोकर ले जाता है। और जब शरीर हल्का होने लगता है, तो उसका पहला संकेत बाहर आता है, मूत्र के रूप में। परंतु ये तो केवल सतह की बात है। सच्ची कहानी तो इससे कहीं अधिक गहरी है, क्योंकि हर अनुभव जो शरीर से होकर गुजरता है, वो मन में भी उतरता है, और मन के हर भाव, हर हलचल का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। यही कारण है कि जब आप स्नान करते हैं, तब ये केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं होती, बल्कि ये आपके मन और शरीर के बीच चल रही एक मौन बातचीत होती है। अब सोचिए, जब पानी आपके शरीर को स्पर्श करता है तो क्या होता है? आपकी रोम रोम जागृत हो उठते हैं। त्वचा का हर छिद्र जल के स्पर्श से कंपन करने लगता है। तंत्र सक्रिय हो जाता है। ठंडे या गर्म जल की अनुभूति तुरंत आपके मन तक संदेश भेजती है, कुछ छोड़ने का समय आ गया है। और शरीर सबसे पहले जिस तरीके से छोड़ना चाहता है, वो है मूत्र का प्रवाह। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? यदि ये केवल ठंडे पानी का असर होता, तो जब हम गर्म पानी से स्नान करते हैं, तब भी ये क्यों घटित होता है? यदि ये केवल मूत्र की आवश्यकता होती, तो ये अनुभव स्नान से पहले क्यों नहीं आता? क्यों जल का पहला स्पर्श होते ही ये पुकार उठती है? यही वो स्थिति है जो मनुष्य को चौंका देती है। जैसे ही आप स्नान आरंभ करते हैं, आपका शरीर तुरंत एक विश्राम की अवस्था में प्रवेश करता है, और जैसे ही शरीर को विश्राम मिलता है, वो सबसे पहले दबाव छोड़ता है। ये दबाव कभी मूत्र के रूप में प्रकट होता है, कभी गहरी सांसों के रूप में, और कभी थकान के बोझ को बहाकर। मानव जीवन तब तक दबाव में रहता है जब तक वो छोड़ना नहीं सीख लेता। स्नान, डूबना, जल का आलिंगन, ये सब हमें प्रिय इसलिए लगते हैं क्योंकि ये हमें भीतर से मुक्त कर देते हैं। याद कीजिए, जब आप तपती गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करते हैं, तो पहली छींटें ही पूरे शरीर को एक झटके में झकझोर देती हैं। उस क्षण शरीर थोड़ी देर के लिए नियंत्रण खो देता है, और जब नियंत्रण छूटता है, तो भीतर गहरी इच्छा उठती है, मुक्त हो जाओ। मूत्र की ये पुकार उसी क्षण जन्म लेती है। अब आप सोच सकते हैं, क्या ये अनुभव सबको होता है? हाँ, लगभग हर व्यक्ति ने कभी न कभी इसे महसूस किया है, परंतु फर्क ये है कि कुछ लोग इसे सामान्य मानकर भूल जाते हैं, और कुछ लोग इसके पीछे छिपे रहस्य की तलाश में निकल पड़ते हैं, और जो खोजता है, वो धीरे धीरे जीवन के सच्चे ज्ञान के करीब पहुंचता है। यहां एक सूक्ष्म रहस्य छिपा है। पानी और मूत्र दोनों एक ही तत्व से बने हैं। जब बाहर का जल आपके शरीर को छूता है, तो भीतर का जल, मूत्र, वो भी बेचैन होकर बाहर आना चाहता है। ये प्रकृति का संतुलन है, ये एक नियम है। शरीर और प्रकृति का संबंध दर्पण के समान है। जो बाहर है वही भीतर में भी झलकता है। इसलिए जब बाहर का पानी आपके शरीर से मिलता है, तो भीतर का पानी भी बाहर निकलने को आतुर हो उठता है। परंतु अब प्रश्न उठता है, क्या ये केवल जल और मूत्र का खेल है,
या इसके पीछे और भी गहरा रहस्य है? क्या ये शरीर की कमजोरी है? क्या ये किसी रोग का संकेत है? या फिर ये उस अदृश्य सेतु का प्रमाण है जो मन और शरीर को जोड़ता है? यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है, शरीर के विज्ञान से लेकर आध्यात्मिक दृष्टिकोण तक। क्योंकि यदि हम इसे केवल सामान्य समझकर अनदेखा कर देंगे तो हम जीवन के एक बहुत बड़े संकेत को खो देंगे। हर बार जब आप कुछ छोड़ते हैं, जब आप बोझ हल्का करते हैं, तो आप स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। परंतु याद रखिए, ये यात्रा सरल नहीं है, क्योंकि जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो हमारी आंखों से नहीं दिखता, केवल अनुभव से जाना जाता है। अब एक प्रश्न उभरता है, क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग इस अनुभूति को अधिक गहराई से महसूस करते हैं और कुछ बहुत कम? यहीं से मनोविज्ञान की भूमिका सामने आती है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा मन और शरीर गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे ही मन विश्राम पाता है, शरीर भी मुक्ति चाहता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं कैथारसिस। सोचिए, जब आप रोते हैं तो कैसा लगता है? शुरुआत में रोना भारीपन लाता है, आंखें भीग जाती हैं, गला भर आता है, दिल कसक उठता है। परंतु जैसे ही आंसुओं का प्रवाह होता है, अचानक आप हल्का महसूस करने लगते हैं। रोने के बाद एक अजीब सी शांति उतर आती है। ये कैथारसिस है, भीतर के बोझ को छोड़ देना। मूत्र का प्रवाह भी ठीक वैसा ही है। ये भी एक प्रकार की शुद्धि है। जैसे आंसू आत्मा को धोते हैं, वैसे ही मूत्र शरीर को हल्का करता है। और स्नान, ये तो ऐसा अवसर है जहां शरीर और मन दोनों साथ साथ जागृत होते हैं। जल के स्पर्श से शरीर विश्राम चाहता है और मन भी। यही कारण है कि स्नान के समय मूत्र का दबाव बढ़ना केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक मानसिक और भावनात्मक अनुभव भी है। मनुष्य निरंतर दबाव में जीता है। तनाव, इच्छाएं, भय, क्रोध, वासनाएं, ये सब भीतर जमा रहते हैं। हर क्षण वो कुछ ना कुछ ढोता रहता है। पर जब आप स्नान करते हैं तो जल केवल आपके शरीर की गंदगी ही नहीं धोता, वो आपके मन के दबाव को भी धीरे धीरे पिघला देता है। और जैसे ही ये दबाव हल्का होता है, सबसे पहले छोटे छोटे संकेत बाहर निकलते हैं। इन संकेतों में मूत्र का दबाव भी शामिल है। तो समझ लीजिए, ये केवल शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सत्य है। ये इस बात का संकेत है कि जैसे ही आप विश्राम पाते हैं, शरीर तुरंत राहत की ओर बढ़ता है। अब जरा और गहराई में उतरते हैं। जल केवल शरीर को साफ नहीं करता, वो आपके अवचेतन को भी छूता है, क्योंकि जल का अस्तित्व बहुत गहरा है। क्या आपको याद है, आपका पहला घर जल से ही बना था। आप अपनी माँ के गर्भ में जल से घिरे हुए ही विकसित हुए थे। आपके अस्तित्व की पहली स्मृतियां पानी से जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि जैसे ही जल आपको छूता है, आपका अवचेतन सक्रिय हो उठता है। सोचिए, स्नान इतना सुखद क्यों लगता है? पानी में डूबना, नदी या सागर के किनारे बैठना इतना शांतिदायक क्यों लगता है? क्योंकि हर बार जब जल आपके शरीर को स्पर्श करता है तो आपके भीतर उस गर्भावस्था की स्मृति जाग जाती है, जहां आप पूर्ण विश्राम में थे, जहां कोई तनाव नहीं था, कोई दबाव नहीं था, जहां केवल जल था और एक असीम शांति। यही कारण है कि स्नान के समय शरीर तुरंत मुक्ति चाहता है। वो उसी मूल अनुभव की ओर लौटना चाहता है, हल्केपन की ओर, शांति की ओर। और मूत्र का दबाव इसी गहरी स्मृति का प्रतिफल है। ये शरीर की प्राकृतिक पुकार है, मुक्त हो जाओ। अब एक प्रश्न और उठता है, क्या ये केवल एक सामान्य प्रतिवर्त है या ये किसी रोग का भी संकेत हो सकता है? विज्ञान कहता है, यदि ये समस्या बार बार होती है, यदि हर बार पानी छूते ही मूत्र का दबाव इतना अधिक हो कि आप रोक न सकें, तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर जैसी स्थिति का लक्षण हो सकता है। कभी कभी ये अन्य बीमारियों का संकेत भी बन सकता है। परंतु यदि ये केवल कभी कभार होता है तो ये पूर्णतः प्राकृतिक है, यह बिल्कुल सामान्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि जल केवल आपके शरीर को ही नहीं छूता, बल्कि आपके मन और अवचेतन को भी झकझोर देता है। प्यास भी इसी का उदाहरण है। कभी आपने देखा है कि जैसे ही पानी आंखों के सामने आता है, अचानक प्यास और बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि पानी स्वयं एक ट्रिगर है। वो न केवल शरीर को छूता है, बल्कि मन और आत्मा को भी जगा देता है। अब असली प्रश्न यही है कि क्या आप इसे केवल एक समस्या मानकर अनदेखा कर देंगे या फिर इसे एक संकेत मानेंगे कि शरीर और मन दोनों को विश्राम चाहिए, हल्कापन चाहिए, मुक्ति चाहिए। हर प्रकार की राहत केवल शारीरिक नहीं होती, वो स्थानिक भी होती है।
जीवन में आपको छोटे छोटे अवसर दिए गए हैं ताकि आप बड़े अवसरों की ओर बढ़ सकें। मूत्र, आंसू, हंसी, ये सब छोटी छोटी मुक्ति के मार्ग हैं। पर ध्यान, ध्यान ही सबसे बड़ी मुक्ति है। अर्थात यदि आप ये समझ जाएं कि ये इच्छा क्यों आती है, तो ये केवल शारीरिक अनुभव ना होकर ध्यान की ओर एक पहला कदम बन सकती है। यही रहस्य है। स्नान केवल शरीर की धुलाई नहीं है, ये भीतर की धुलाई है। ये आपको याद दिलाता है कि हर छोटी मुक्ति, हर छोटा त्याग आपको एक बड़े सत्य की ओर ले जाता है। अब तक हमने समझा कि स्नान के समय मूत्र का दबाव बढ़ना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये मन और शरीर के संवाद का एक गहरा संकेत है। ये संकेत हमें बताता है कि हर बोझ, हर दबाव छोड़ने के लिए है और छोड़ना ही मुक्ति है। लेकिन अब प्रश्न उठता है, क्या ये केवल शरीर और मन तक सीमित है या फिर इसमें आत्मा की कोई पुकार भी छिपी हुई है? याद रखिए, जल केवल एक तत्व नहीं है। जल जीवन का आधार है। हमारा अस्तित्व उसी से जुड़ा है। जन्म से पहले हम जल में ही पलते हैं। मां के गर्भ में वो जल हमें पोषित करता है, सुरक्षा देता है और जीवन की पहली अनुभूति कराता है। इसलिए जब भी पानी हमें छूता है, वो केवल त्वचा को नहीं छूता, वो हमारी पहली स्मृति को जगाता है। इसलिए ही स्नान इतना सुखद अनुभव है। नदी के किनारे बैठना, समुद्र की लहरों को सुनना, झील के शांत जल को देखना, ये सब हमें क्यों इतना आकर्षित करते हैं? क्योंकि जल हमें भीतर लौटाता है। वो हमें हमारी जड़ों की याद दिलाता है। वो हमें उस अवस्था में ले जाता है जहां कोई बोझ नहीं था, कोई तनाव नहीं था, जहां केवल शांति थी, केवल मौन था। अब सोचिए, जब जल बाहर से आपके शरीर को छूता है, तो भीतर का जल भी बेचैन हो उठता है। वो बाहर आना चाहता है, क्योंकि प्रकृति संतुलन चाहती है। ये केवल मूत्र का दबाव नहीं है, ये जीवन का नियम है। जो बाहर है, वही भीतर में भी घटता है। बाहर की धारा और भीतर की धारा एक दूसरे का प्रतिबिंब हैं। लेकिन ये केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है, ये आध्यात्मिक भी है। हर बार जब आप मूत्र त्यागते हैं, आंसू बहाते हैं या हंसते हैं, तो समझ लीजिए कि आप थोड़े हल्के हो गए हैं। ये छोटी छोटी मुक्ति की राहें हैं, परंतु जीवन का सच्चा उद्देश्य इन छोटी राहों से होते हुए एक बड़ी मुक्ति की ओर बढ़ना है। और वो मुक्ति है ध्यान। ध्यान क्यों सबसे बड़ी मुक्ति है? क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो केवल शरीर ही नहीं, केवल मन ही नहीं, बल्कि आपकी आत्मा भी बोझ छोड़ देती है। वो उस मौन में प्रवेश करती है जहां कोई दबाव नहीं है। वो उस जल की गहराई में उतरती है जहां शांति ही शांति है। ध्यान वो महासागर है जहां छोटी छोटी नदियां, मूत्र, आंसू, हंसी सब मिल जाती हैं। इसलिए याद रखिए, स्नान का अनुभव केवल स्नान नहीं है। ये आपको एक संकेत देता है, ये आपको बुलाता है, छोड़ दो, मुक्त हो जाओ। और यदि आप इस संकेत को समझ लें, तो हर बार का स्नान एक छोटी ध्यान साधना बन सकता है। आप महसूस करेंगे कि हर बूंद केवल शरीर को नहीं धो रही, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध कर रही है। अब सोचिए, क्या आप इसे केवल सामान्य कहकर भूल जाएंगे, या फिर इसे जीवन के रहस्यों की एक खिड़की मानकर उसमें झांकेंगे? जो झांकता है, वो जानता है कि हर छोटा अनुभव एक गहरे सत्य की ओर इशारा करता है। और ये सत्य यही कहता है, मुक्ति भीतर से ही आती है। अगर इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको भी कभी स्नान के समय ये रहस्य महसूस हुआ है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैंने भी ये अनुभव किया है। आपके शब्द केवल आपके लिए नहीं होंगे, वे और लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे रहस्य, जीवन और आत्मा से जुड़े सत्य आपको बार बार मिलते रहें, तो अभी हमारे चैनल प्रेम शक्ति को सब्सक्राइब कीजिए।
घंटी का बटन दबाइए ताकि अगली साधना, अगला रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, ये यात्रा अभी शुरू हुई है। हर वीडियो आपको एक और परत खोलकर दिखाएगा। तो जुड़े रहिए, खोजते रहिए और मुक्त होते मनुष्य का पूरा जीवन पकड़ने और छोड़ने की प्रक्रिया से बना है। वो जन्म लेता है तो पहला कार्य होता है मां के शरीर से अलग होना। वो सांस लेता है तो श्वास भीतर खींचता है और फिर छोड़ता है। वो भोजन करता है तो ग्रहण करता है और फिर त्यागता है। हर एक क्षण जीवन हमें यह सिखाता है कि पकड़ना उतना आवश्यक नहीं है जितना छोड़ना। परंतु समस्या ये है कि हम पकड़ना तो सीख जाते हैं, छोड़ना भूल जाते हैं। हम दुख पकड़ते हैं, इच्छाएं पकड़ते हैं, भय पकड़ते हैं, यहां तक कि गुस्से और दुख भरी यादों को भी पकड़कर बैठ जाते हैं। और यही पकड़ हमें भारी बना देती है। हम भीतर ही भीतर दबाव से भर जाते हैं। स्नान का वो क्षण हमें यही सिखाता है, छोड़ना ही मुक्ति है। जैसे जल के स्पर्श से मूत्र बाहर आता है, वैसे ही जीवन भी हमसे कहता है, छोड़ो, मुक्त हो जाओ। छोड़ना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, जब बच्चा रोता है तो वो हल्का होता है। जब इंसान हंसता है तो उसका मन खुल जाता है। जब इंसान ध्यान करता है तो उसकी आत्मा उड़ान भरती है। हर छोटा छोड़ना एक बड़े छोड़ने की तैयारी है। और सबसे बड़ा छोड़ना है ध्यान। क्योंकि ध्यान में आप न केवल शरीर के बोझ को छोड़ते हैं, न केवल मन के बोझ को छोड़ते हैं, बल्कि आत्मा के उस पर्दे को भी हटा देते हैं जो आपको सत्य से अलग करता है। ध्यान वो स्थिति है जहां पकड़ शून्य हो जाती है, जहां केवल मौन है, केवल शांति है, जहां आप जल की तरह बहते हैं, आकाश की तरह अनंत हो जाते हैं। अब सोचिए, क्या यह संयोग है कि जल हमें इतना प्रिय है? नहीं, यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। यह हमें याद दिलाता है कि जैसे बाहर का जल हमें धोता है, वैसे ही भीतर का ध्यान हमें शुद्ध करता है। बाहर का जल हमें हल्का करता है, भीतर का ध्यान हमें मुक्त करता है। इसलिए जब भी अगली बार आप स्नान करें तो इसे केवल शरीर धोना न समझें। हर बूंद को महसूस करें, हर स्पर्श को ध्यान की तरह अनुभव करें। समझिए कि यह केवल गंदगी धोना नहीं है, यह आपके भीतर के बोझ को छोड़ने का निमंत्रण है। और जब मूत्र का दबाव बढ़े तो घबराई नहीं। समझ लीजिए कि शरीर कह रहा है मुक्त हो जाओ, मन कह रहा है हल्के हो जाओ, आत्मा कह रही है ध्यान की ओर बढ़ो। यही है जीवन का रहस्य। हर छोटी मुक्ति हमें बड़ी मुक्ति की ओर ले जाती है। मूत्र, आंसू, हंसी, ये सब संकेत हैं, परंतु ध्यान वह परम मुक्ति है। तो अब प्रश्न आपके सामने है, क्या आप जीवन को केवल सामान्य घटनाओं की श्रृंखला मानकर बिताएंगे, या हर छोटी घटना में छिपे संकेत को पहचानकर गहरे सत्य की ओर बढ़ेंगे? जो पहचानता है वही मुक्त होता है, जो मुक्त होता है वही आनंद पाता है, और जो आनंद पाता है वही जीवन के रहस्य को जान लेता है। अंतिम समापन और सीटीए। यदि इस गहरी यात्रा ने आपके हृदय को छुआ है तो कमेंट में लिखिए, छोड़ना ही मुक्ति है। आपके शब्द केवल आपके अनुभव नहीं होंगे, वे और भी आत्माओं के लिए दीपक बनेंगे जो इस वीडियो को देखेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही रहस्य, ऐसी ही आत्मिक यात्राएं, जीवन और ध्यान के गहरे सत्य आपके जीवन का हिस्सा बने, तो अभी हमारे चैनल प्रेम शक्ति को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी का बटन दबाइए ताकि जब भी कोई नया रहस्य खुले, जब भी कोई नया मार्ग प्रकाशित हो, तो सबसे पहले आप उस यात्रा में शामिल हों। याद रखिए, जीवन आपको रोज छोटे छोटे अवसर देता है, पर यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें सामान्य कहकर छोड़ देते हैं या उन्हें पहचानकर एक आध्यात्मिक सीढ़ी बना लेते हैं। आज आपने जाना कि स्नान और मूत्र का दबाव केवल शारीरिक घटना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक संकेत है। कल आप जानेंगे कि हर सांस, हर क्षण भी वैसा ही संकेत है। तो जुड़े रहिए, खोजते रहिए और सबसे बढ़कर छोड़ते रहिए, क्योंकि छोड़ना ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और छोड़ना ही मुक्ति है।